शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि मैं भी जो मेरे अंदर है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत हिंदी एकेडमी लेके आया हूं, जिसके माध्यम से मैं संस्कृत व्याकरण, संस्कृत पाठ्यपुस्तक, हिंदी व्याकरण एवं हिंदी पाठ्यपुस्तक के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं आप लोगों को माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए व्याकरण का ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। अभी मैट्रिक की परीक्षा एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मैं यह प्रयास करूंगा कि आप लोग कम से कम समय में व्याकरण का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें, यह मैं प्रयास करूंगा। अभी के शिक्षार्थियों को व्याकरण में आनंद नहीं आता है। व्याकरण पढ़ने के मामले में वे थोड़ा पिछड़ जाते हैं। हिंदी व्याकरण कुछ पढ़ भी लेते हैं तो संस्कृत व्याकरण से न जाने उनको क्यों भय लगता है, जबकि व्याकरण विषय बहुत ही आसान विषय है। उसको केवल ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का चीज है। हम व्याकरण विषय से भाग के कहां जा सकते हैं। हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा पास करने के लिए अगर हमें व्याकरण का सम्यक ज्ञान है तो हम व्याकरण विषय से भी परीक्षा पास कर सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो व्याकरण के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए हमें व्याकरण से भागने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण अध्ययन करने का चीज है। अगर व्याकरण का हम सम्यक अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हर जगह हमारी सफलता कदम चूमेगी। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण क्या है? ये एक नियम है। जिस तरह आप गणित बनाते हैं उसके लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है। बिना फार्मूले का हम एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर व्याकरण का नियम हमें ज्ञान हो जाए तो हम कठिन से कठिन अनुवाद, कठिन से कठिन शब्द का संधि विच्छेद, विग्रह, सूत्र का अर्थ आसानी से कर सकते हैं। हम परीक्षा देने जाते हैं, हिंदी में, संस्कृत में लगभग बराबर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा में केवल अंतर होता है। अगर हम पढ़ेंगे तो उसका हम जवाब कम से कम शब्द में सही तरह से देंगे। व्याकरण में एक नियम है कि आप कम से कम शब्दों में सही से सही जवाब देने का प्रयास करें। यही व्याकरण का नियम कहता है। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, बोलेंगे,
उतनी गलतियां अधिक होने का संभावना रहती है। इसलिए व्याकरण ये नियम बताता है, जो सही शब्द सही वाक्य का प्रयोग कैसे करना है, यही तो व्याकरण है। हम आज जो परीक्षा की पद्धति है, आसान पद्धति हो गई है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की आवश्यकता होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमें उसका सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। कहाँ से प्रश्न आता है, आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के अभाव में हम पढ़ते कुछ हैं, परीक्षा में कुछ पूछ देता है, जिसके कारण हमें नंबर कम प्राप्त होते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना है। आज आप हिंदी का व्याकरण परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा देते हैं, क्या पूछता है? आपको शुरू से वर्ण के बारे में पूछता है, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पूछता है, संधि, समास, कारक, यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। हमें मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पता नहीं होता, जबकि निश्चित रूप से अगर आप परीक्षा का क्वेश्चन उठा के देखें तो हर बार 1-2 उससे प्रश्न रहता ही है, जबकि इसको आसानी से हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्ञानाभाव के कारण हम इसमें फंस जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 1 होता है, कुछ वैसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं, लेकिन हमको एक का ज्ञान होता है, दूसरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम नहीं दे पाते हैं। जबकि एकदम साधारण चीज है। अनुवाद करते हैं, अनुवाद का क्या मतलब? अनुवाद संस्कृत में कहता है दूसरे भाषा के वाक्य को बाद में कहना, यही तो अनुवाद है। कोई हिंदी में प्रश्न रहता है, उसको अंग्रेजी में करना है या संस्कृत में करना है, यही तो अनुवाद है। संस्कृत में उसको अनुवाद कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। उसका भी कुछ नियम है। अगर हम नियम का सम्यक रूप से अध्ययन करें तो इसमें हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, मेरा यह प्रयास होगा कि मैं आपको पार्ट वाइज व्याकरण का अध्ययन करवाऊं। मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी परीक्षा है तो पहले मैं परीक्षा की तैयारी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बाद में सम्यक रूप से हम लोग पार्ट वाइज इसका अध्ययन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा तक आप लोगों को हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करा दूं। इसलिए मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सम्यक रूप से इसका अध्ययन करके और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करेंगे। यही मेरी मेहनत का फल होगा। इसलिए मैं अंत में निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को देखें और नंबर ज़्यादा लाएं, यही मेरी मेहनत का फल होगा। धन्यवाद।